नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में कुछ ऐसे प्लांट लगे हुए होते हैं कि जिनकी कटिंग गर्मियों में लगाई जाती है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कटिंग को सर्दियों में ग्रो किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनकी कटिंग को ऐसे मौसम में ग्रो किया जाता है जब ना तो ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं और ना ही ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। जिस तरह की अब मौसम चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इस वक्त ना तो ज़्यादा गर्मियाँ हैं और ना ही ज़्यादा सर्दियाँ हैं। दिन के टाइम तो धूप रहती है, लेकिन सुबह शाम मौसम में ठंडक होने लगी है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 25 से 30 पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी कटिंग आप इस वक्त लगा सकते हैं और उनकी कटिंग 100% जो है सक्सेसफुल होती है। तो दोस्तों, उनमें से हमारा पहला प्लांट जो है हिबिस्कस का प्लांट है। तो दोस्तों, इस वक्त आप हिबिस्कस की कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, चाहे वो देसी हिबिस्कस हो चाहे वो हाइब्रिड हिबिस्कस हो। तो हिबिस्कस में कई तरह के फ्लावर आते हैं। जैसे देसी में तो 3-4 तरह के ही आते हैं, लेकिन हाइब्रिड हिबिस्कस में ढेरों कलर के जो है फ्लावर आते हैं। इसमें मल्टी पेटल भी आता है, सिंगल पेटल भी आता है। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। इस वक्त आप इसकी कटिंग बिल्कुल लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट हमारा गुलाब का प्लांट है। तो इस वक्त आप देसी गुलाब की कटिंग भी लगा सकते हैं। और अभी जो है गुलाब में भी हमारे में जो है फ्लावर अच्छे से आने शुरू हो गए हैं। डेली ही लगभग 7-8 फ्लावर तो आते ही हैं सभी पौधों में, लेकिन विंटर सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आप गुलाब की कटिंग को भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ऐसा ही प्लांट है हमारा सुख शांति का प्लांट। तो सुख शांति के पौधे में फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये प्लांट बहुत ही शुभ होता है और घर में लगाया हुआ भी बहुत सुंदर लगता है। हमेशा ग्रीनरी को बढ़ाता है हमारे गार्डन में लगा हुआ। तो इस वक्त आप बिल्कुल सुख शांति की कटिंग भी लगा सकते हैं। और इसी के पास है ये हमारा जो है वाइन वैरायटी का प्लांट। तो ये है हमारा जो है टर्टल वाइन। तो इस प्लांट की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी वाइन होती है और कटिंग से इस वक्त बहुत ही आसानी से लग जाती है। हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और आप इसको भी है ना लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखें, यहाँ इसकी कटिंग पड़ गई थी तो यहीं इसका प्लांट बन गया है। तो मतलब जहाँ भी इसकी कटिंग पड़ जाती है तो वहीं इसका प्लांट भी बन जाता है। और दोस्तों, ऐसा ही है हमारा मदर ऑफ थॉर्न्स का प्लांट। तो मदर ऑफ थॉर्न्स की भी इस वक्त चाहे तो आप कटिंग लगा लें, वरना इसकी कटिंग तो लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ भी इसके जो है ये बेबी प्लांट पड़ जाते हैं या एक भी पत्ता टूट के गिर जाता है, वहीं सैकड़ों प्लांट बन जाते हैं। और दोस्तों, इस वक्त आप मैंडेविला की कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं वाइट कलर के। और आप देखें हमारे इस प्लांट में कितनी सारी कलियां बनी हुई है। वाइन वैरायटी का प्लांट होता है। अभी ये वाइन हमारी छोटी सी ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और फ्लावर तो आप देखें कितने सारे भर भर के आ रहे हैं। और ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा ब्लीडिंग हार्ट वाइन। तो ब्लीडिंग हार्ट वाइन की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। कई कलर में इसके फ्लावर आते हैं, नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं और बंच में इसमें फ्लावर आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और ऐसा ही प्लांट है हमारा कोलियस का प्लांट। तो इस वक्त आप कोलियस की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग तो 1 या 1.5 इंच की कटिंग भी इसकी बहुत ही आसानी से
चल जाती है। बहुत सुंदर प्लांट होता है और इस वक्त कटिंग से बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा एकेलिफा का प्लांट। तो इसमें 2 कलर आते हैं, एक में जो है कॉपर कलर है ये और एक ग्रीन कलर आता है। तो इस वक्त आप एकेलिफा की कटिंग को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अब हमारे एकेलिफा में ये फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। आपको ये लंबे लंबे से दिखाई दे रहे होंगे, तो यही इसके फ्लावर हैं। एक ये आ रहा है, ये है और भी यहाँ भी आ रहे हैं। और इसके जब ये फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं तो हम इनकी जो है कटाई छटाई भी कर देते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने गुलदाउदी के प्लांट की कटिंग नहीं लगाई है तो अभी भी आप गुलदाउदी के पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। तो अब जैसे कि आप लेट कटिंग लगाएंगे तो लेट ही इनमें फ्लावरिंग शुरू होगी। मार्च के करीब इनमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। और आप देखें हमारे इस पौधे में तो अभी से ही जो है कलियां बननी शुरू हो गई हैं और इसमें से हमने ढेरों कटिंग लेके लगा दी हैं। और अब आप देखें कितनी सुंदर इसमें कलियां बन रही हैं। तो बंच में इनमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बार इसको ले आते हैं तो कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो ये सभी प्लांट हमारे लास्ट ईयर के लगे हुए हैं। लास्ट ईयर क्या, इनको लगाए हुए 5-6 साल हो गए हैं। और भी 3-4 प्लांट हैं वो दूसरी जगह रखे हुए हैं। तो इस वक्त आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सुंदरी ये प्लांट होता है। और दोस्तों इनमें ढेरों कलर के फ्लावर आते हैं और इनमें जो है लार्ज वैरायटी, डॉफ वैरायटी और मीडियम वैरायटी आती है। जो डॉफ वैरायटी का प्लांट होता है वो लगभग हमेशा ही हमारे ख़राब हो जाते हैं और ये प्लांट हमारे मीडियम वैरायटी के प्लांट हैं। तो ये प्लांट हमारे लगभग पिछले जो है 7-8 सालों से लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया चलते हैं, गर्मी हो सर्दी हो हर मौसम में ये लगे ही रहते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट। तो इस वक्त आप मैरीगोल्ड की कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें जो है अभी से लेके और इसमें मार्च अप्रैल क्या, इसमें तो जून जुलाई तक फ्लावर आते हैं। परमानेंट नहीं तो ये ना, जैसे कि आप ये प्लांट सीड से लगातार लगाते रहते हैं तो एक तरह से ये हमारे जो है बगीचे में परमानेंट ही बन जाता है। जैसे कि अब ख़त्म होने वाला है तो आप इसके सीड डाल दीजिए तो फिर ये प्लांट हमारे गार्डन में हमेशा ही चलता रहता है और ये इस वक्त सीड से भी आसानी से चल जाता है। तो जैसे कि ये सीड बन गए हैं, इनके ये फ्लावर सूख गए हैं तो इनको ऐसे ही डाल दें तो मतलब इसके 4-5 दिनों में ही प्लांट निकल आते हैं। तो दोस्तों हमारे लास्ट ईयर के जो सीड थे तो वो मिल नहीं रहे हैं। हर तरह के सीड हमने उठा के रखे थे लेकिन एक भी सीड हमें नहीं मिला है। तो इस बार तो क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम मैरीगोल्ड के प्लांट लेके आए हैं और इनके जो भी सीड सूख रहे हैं तो उसको साथ के साथ हम ग्रो कर दे रहे हैं। जैसे कि हमने ये डाल दिए हैं तो 5-6 दिनों में ही इनके सीड ग्रो हो जाएंगे। और दोस्तों इस वक्त अगर आपके पास डायंथस के प्लांट हैं तो डायंथस के पौधों को भी आप इस वक्त जो है कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी प्लांट जो है पूरा सितंबर से लेके और जून जुलाई तक फ्लावरिंग करता ही रहता है। तो जून जुलाई के महीने में भी क्या होता है कि कई बार ये पूरा साल ही चल जाता है लेकिन कई बार ये प्लांट ज़्यादा बरसात के कारण भी ख़राब हो जाते हैं। तो अगला प्लांट हमारा जरबेरा का प्लांट है। तो इस पौधे को आप कटिंग से तो नहीं लेकिन आप इसको डिवाइड करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा पर्पल हार्ट का प्लांट।
तो पर्पल हार्ट के प्लांट को भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और अगला प्लांट जेड प्लांट है, तो जेड प्लांट की भी आप इस वक्त कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और शुभ प्लांट होता है। कटिंग से इस वक्त बहुत ही आसानी से चल जाएगा। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कैनबेरी हिबिस्कस या फिर कैन ऑफ हिबिस्कस। इसमें हमारे में बहुत ही सुंदर जो है डार्क कलर के फ्लावर आते हैं और अब इनमें ये कलियां बननी शुरू हो गई है। आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही होंगी, तो ये कलियां बननी शुरू हो गई है और इस वक्त इसकी कटिंग आसानी से ही चल जाती है। तो ये कटिंग आप ये 2 कटिंग जो देख रहे हैं, हमने अभी 2 दिन पहले ही ये कटिंग ग्रो करी हैं। और ऐसा ही प्लांट हमारा रोइयो का प्लांट है, तो इस वक्त आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं या आप इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास पिटूनिया के प्लांट हैं तो आप इस वक्त पिटूनिया के पौधों की कटिंग भी बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और कटिंग से इस वक्त बहुत ही आसानी से चल जाएगा, क्योंकि यही इसका जो है फ्लावरिंग मौसम है और जो आने वाला टाइम है वो भी इसका फ्लावरिंग टाइम ही है, क्योंकि ये प्लांट पूरी सर्दियों भर ही फ्लावरिंग करता है। और जो अब आगे आने वाला मौसम है वो सर्दियों का ही मौसम है। मतलब ये प्लांट जो है अब से लेके और ये जो है अप्रैल मई तक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है। और फ्लावर तो आप देखें कितने सारे इसमें आ रहे हैं, कई रंगों में इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इसमें जो मल्टी पेटल आता है, सिंगल पेटल आता है, और इस वक्त आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इस वक्त आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया फूल देने वाला प्लांट हमारा पिटूनिया का ही होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। तो दोस्तों वैसे तो प्लांट और भी होते हैं जो कटिंग से इस मौसम में लगाए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमें याद आए और जो हमारे पास लगे हुए हैं तो हमने वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कौन कौन से पौधों की कटिंग लगा दी है और कौन कौन से पौधों की आपने जो है सीड ग्रो कर दिए हैं विंटर सीजन के। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।